महादेव। प्यारे शिव भक्तों, कैसे हैं आप सभी? आपकी कृपा से और महादेव की कृपा से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है। आज हम जानेंगे 16 सोमवार के व्रत के बारे में। व्रत कैसे करना है, क्या क्या खाना है, सुबह की पूजा कैसे करनी है, शाम की पूजा कैसे करनी है, आज इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए महादेव का नाम लेके इस वीडियो को शुरू करते हैं। हर हर महादेव। तो भक्तों, आज की सुबह मैंने अपने मंदिर की साफ सफाई करके और सबसे पहले पूजा अर्चना करके की। कहते हैं ना, दिन की शुरुआत अगर भगवान के दर्शन और उनका नाम लेकर हो तो मन को एक अलग ही शांति और सकारात्मक मिलती है। लीजिए, आप भी दर्शन कर लीजिए। अब मैं आपको लेके चलूंगी मंदिर भगवान शिव जी की पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि पूजा के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है। सबसे पहले आपको चाहिए शुद्ध जल, गंगा जल, चंदन, रोली, अक्षय यानी चावल। अभिषेक के लिए हमें चाहिए पंचामृत, जिसमें मैंने दूध, दही, शक्कर, गंगा जल सब डाल दिया था। इसके बाद चाहिए आपको धूप, घी की बत्ती, घी का दीपक, कपूर, ताकि पूजा के दौरान दीप और धूप अर्पित कर सके। साथ में शिव जी की आरती की पुस्तक भी ले जाइए। सबसे पहले आप सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य देव को ऊर्जा, प्रकाश और जीवन का आधार माना गया है। इसलिए एक तांबे के लोटे में स्वच्छ जल लें। उसमें चाहे तो थोड़ा सा रोली या लाल फूल डाल सकते हैं। सूर्य देव की ओर मुख करके धीरे धीरे जल अर्पित करें और मन में श्रद्धा से बोलें, ओम सूर्याय नमः। और इसके बाद तुलसी माता को जल चढ़ाए। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आप पर कृपा होती है। जल चढ़ाने के बाद आप तुलसी माता की परिक्रमा जरूर लगाइए और परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप भी करते रहिए। भक्तों, सुबह उठकर सूर्य देव और तुलसी को जल अर्पित जरूर करें। इससे जीवन में शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। जय तुलसी मैया, जय श्री हरि विष्णु। ये देखिए माँ दुर्गा, जिन्हें शेरावाली मैया के नाम से भी जाना जाता है। इनका आशीर्वाद लेने से भय दूर होता है और आत्मबल बढ़ता है। बोलिए जय माता दी। ये दोस्तों, कितने सुंदर और ताजे लग रहे हैं ना सभी फूल। पूजा के लिए मैंने फूलों की एक सुंदर सी टोकरी तैयार की, जिसमें ढेर सारे रंग बिरंगे फूल, बेलपत्र, धतूरा और खूबसूरत सफेद फूल हैं। मान्यता है कि भगवान शिव को सफेद फूल बहुत प्रिय हैं। इसलिए अगर आपको पूजा के लिए सफेद फूल मिले तो उनको भोलेनाथ जी को जरूर अर्पित करें। आज मंदिर में शिवलिंग के दर्शन के लिए काफी भीड़ थी, इसलिए मैं आपको शिवलिंग के अच्छे से दर्शन नहीं करवा पाई। लेकिन मैंने मंदिर में पूरी श्रद्धा और विधि विधान से भगवान शिव की पूजा की। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अगली वीडियो में मैं आपको भगवान शिव की पूजा की विधि एक एक स्टेप बहुत ही आसान तरीके से और विस्तार से बताऊंगी। पूजा के बाद मैंने सभी देवी देवताओं को प्रणाम किया और उनकी आरती की। उसके बाद मैं बैठकर शांति से शिव स्तुति और शिव चालीसा का पाठ किया और भगवान शिव का खूब नाम जाप किया। नियमित रूप से भगवान का स्मरण करने से मन को एकाग्र करने और तनाव से राहत महसूस करने में भी मदद मिल सकती है। बस महादेव जी से मेरी यही प्रार्थना है कि हे महादेव, आप मेरी पूजा और मेरा भाव स्वीकार कीजिए और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। सभी के घर में सुख, शांति और प्रेम बनाए रखना। अगर कभी भी मंदिर में बहुत भीड़ हो और आप आराम से पूजा ना कर पाए तो परेशान मत होइए। जितना संभव हो उतनी श्रद्धा से भगवान के दर्शन कीजिए, मन ही मन उनका नाम लीजिए और घर आकर भी शांति से उनका स्मरण कीजिए, क्योंकि महादेव तक हमारी आवाज ही नहीं, हमारा भाव भी पहुंचता है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ये लीजिए दोस्तों, आप भी हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए। और ये देखिए हमारी प्यारे राधा रानी और कृष्ण जी कितने सुंदर लग रहे हैं ना। मंदिर में कितने सारे भक्तजन श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। पूजा के बाद मैंने थोड़ी देर बैठकर शांत मन से भगवान शिव का नाम जाप किया। आप चाहें तो ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम जाप कर सकते हैं। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कोई भी शिव मंत्र चुन सकते हैं। ओम नमः शिवाय भगवान शिव का बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है। इसका नाम जाप करते समय बस आपका ध्यान भगवान शिव पर रखें और धीरे धीरे मंत्र का उच्चारण करते रहें।
इसके लिए आपको किसी विशेष जगह या बहुत सारी सामग्री की जरूरत नहीं है। आप मंदिर में, घर में या किसी भी शांत स्थान पर कुछ मिनट बैठकर भगवान शिव का स्मरण कर सकते हैं। बस आंख बंद कर लीजिए और गहरी सांस लीजिए और प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। लीजिए अब अच्छे से आप राधा रानी जी और कृष्ण जी के दर्शन कर लीजिए। कितने सुंदर लग रहे हैं ना, कमेंट करके जरूर बताइए। और अब आपको कराते हैं सीताराम जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के दर्शन। कितनी मनमोहक झांकी है ना। भगवान के दर्शन करने के बाद मैंने श्रद्धा से इनकी परिक्रमा भी लगाई। धार्मिक मान्यता के अनुसार मंदिर में भगवान की परिक्रमा करना उनके प्रति श्रद्धा, समर्पण और कृतज्ञता व्यक्त करता है। परिक्रमा करते समय मन को शांत रखकर भगवान का नाम लेना और उनकी प्रार्थना करना बहुत सुंदर अनुभव कराएगा आपको। ओम शम शनिचराय नमः। शनिदेव जी को न्याय का देवता माना जाता है, तो आप भी शनिदेव जी के दर्शन कर लीजिए। भक्तों, हमने घर पर ही अपने हाथों से बर्फ का शिवलिंग बनाया था, इसलिए आज हमने उसी शिवलिंग की पूरी श्रद्धा और भक्ति से पूजा करी। अगर आप भी घर पर भगवान शिव की पूजा करें और चाहे तो अपनी श्रद्धा के अनुसार ऐसी बर्फ से शिवलिंग बना सकते हैं। शिवलिंग पर श्रद्धा से जल या गंगा जल से अभिषेक कर सकते हैं। बेल पत्र, फूल और जल अर्पित कर सकते हैं। चंदन का तिलक लगाकर, धूप दीप जलाकर और भगवान शिव का नाम लेकर पूजा कर सकते हैं। पूजा करते समय ओम नमः शिवाय का जाप अपने मन में करते रहें। हमेशा याद रखें कि पूजा में सबसे जरूरी बात यह नहीं है कि शिवलिंग कितना बड़ा है या हमारे पास कितनी पूजा सामग्री है। सबसे महत्वपूर्ण है कि भगवान शिव के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास और हमारा सच्चा भाव है या नहीं। तो अगर आपके पास मंदिर जाने का अवसर ना हो, आप घर पर ही अपने सामर्थ्य के अनुसार भोलेनाथ जी की पूजा कर सकते हैं और कुछ पल उनके ध्यान में बैठ सकते हैं। बस प्रेम से कहिए, हे भोलेनाथ, मेरे मन के भाव को स्वीकार करना और हमेशा हमेशा अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखना। जिस दिन आप व्रत रखें, आप उस दिन संकल्प जरूर लीजिए। मैं आपको इस वीडियो के आगे बताऊंगी कि आपको क्या क्या बोलना है संकल्प लेते वक्त और क्या हाथ में रखना है। अब आप अच्छे से हमारे बर्फ के ये शिवलिंग देख लीजिए। इसके बाद घर के सभी लोगों ने भोलेनाथ जी के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। भैया भाभी, सृष्टि, मम्मी पापा, घर के सभी लोगों ने पूरे श्रद्धा भाव से भगवान शिव के सामने सिर झुकाया। मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि इस पूजा में सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा परिवार एक साथ शामिल हुआ। जब पूरी परिवार एक साथ शामिल होता है और भगवान का नाम लेता है, पूजा करता है, प्रार्थना करता है, तो वह पूजा भगवान शिव तक अवश्य पहुंचती है। आपको हमारे घर पर बनाए हुए ये बर्फ वाले शिव जी कैसे लगे और क्या आपने कभी अपने घर पर ऐसे शिवलिंग बनाए हैं? आपके जवाब का मुझे इंतजार रहेगा। जल्दी से कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारे भोलेनाथ जी के इस सुंदर दर्शन अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भोलेनाथ सबके घर में सुख शांति बनाए रखें, सबकी मनोकामना पूरी करें और हम सबको अपना आशीर्वाद दे, यही मेरी मनोकामना है। सुबह हमने चाय के साथ मखाने, मूंगफली ली, लेकिन व्रत में हर व्यक्ति के नियम अलग हो सकते हैं, इसलिए अपने परिवार की परंपरा और अपनी सेहत के अनुसार ही भोजन करें। देखिए, लगता है हमारे भोलेनाथ जी खुद बता रहे हैं कि सावन की सोमवार आ गए हैं। बाहर कितनी प्यारी बारिश हो रही है ना, और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है। काले काले बादलों से पूरा आसमान ढक गया है और मौसम एकदम सुहावना हो गया है। सच में सावन के मौसम की एक खूबसूरती मन को एक अलग ही खुशी और शांति देती है। बारिश की ठंडी ठंडी हवा, मीठी सी खुशबू और चारों तरफ फैली हरियाली, मजा ही आ गया। जब हम शाम को पूजा कर रहे थे तो इतनी मासूमियत और इतने आनंद से ये छोटा सा नन्हा सा शिवी मंजीरे बजा रहा था। तो सावन के सोमवार में सबसे पहले आप उठकर अच्छे वस्त्र पहने। कोई भी लाइट वस्त्र पहन सकते हैं आप, कैसे भी कलर के।
आप इस दिन जितना हो सके भगवान शिव का स्मरण कीजिए, महामृत्युंजय जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय की माला कीजिए, शिव स्तुति पढ़िए, शिव चालीसा पढ़िए, जितना हो सके नाम जाप कीजिए। पहले सोमवार में जो भी संकल्प लेते हैं, जैसे कि आप अगर सात्विक रख रहे हैं या फिर फलाहार रख रहे हैं या फिर निर्जला व्रत रख रहे हैं, तो आपने जो पहले सोमवार में व्रत रखा है वो ही आपका सारे सोमवार में आप उसी व्रत का पालन कीजिए। अगर आपके घर के पास कोई भी मंदिर है तो कोशिश कीजिए आप मंदिर जा सके, नहीं तो आप अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं। याद रखिए इस दिन अपने मंदिर को साफ अवश्य कीजिए। जैसे हम अपने मन को साफ करते हैं, ऐसे ही हमें अपने मंदिर को भी साफ करना चाहिए। मैंने आपको बताया था ना कि संकल्प कैसे लेना है, ये मैं आगे बताऊंगी। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि संकल्प कैसे लें। हालांकि मैंने शिवलिंग के आगे पहले ही सारी संकल्प विधि कर ली थी, लेकिन आपके लिए संकल्प की विधि समझाने के लिए मैंने दोबारा यह वीडियो के लिए बनाया। सबसे पहले अगर आपके घर में बेलपत्र है तो श्रद्धा से उसे भगवान शिव को अर्पित कर दीजिए। बेलपत्र भगवान शिव की पूजा में विशेष महत्व रखते हैं। और दोस्तों, आमतौर पर मैं संकल्प शिवलिंग के सामने लेती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ स्वयं भगवान शिव का ये सुंदर स्वरूप विराजमान था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इसी के सामने संकल्प लेकर दिखाया जाए। वैसे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारे ये प्यारे शिव जी कैसे लगे। सबसे पहले मैंने भगवान भोलेनाथ जी को बहुत सारे सुंदर सुंदर फूलों से सजाया, उनके चारों तरफ फूलों की सुंदर सजावट की और फिर उन्हें फूलों की माला पहनाई। अब बारी है संकल्प लेने के लिए। संकल्प के लिए मैंने अपने हाथ में एक फूल, थोड़े से अक्षत्र यानी चावल और थोड़ा सा जल लिया। अब आप भी इसी तरह अपने हाथ में फूल, अक्षत्र और जल ले सकते हैं। इसके बाद आंख बंद करके भगवान शिव जी का ध्यान कीजिए और पूरे मन से अपने व्रत का संकल्प कीजिए। आप मेरे साथ बोल सकते हैं, हे शंभु, हे देवों के देव महादेव, मैं पूरी श्रद्धा, आस्था और सच्चे मन के सावन का सोमवार का व्रत रखने का संकल्प लेती हूँ। हे भोलेनाथ, मेरे संकल्प और मेरी भक्ति को स्वीकार करें। मुझे यह व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करें। मेरे परिवार पर अपनी कृपा और आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। ओम नमः शिवाय। संकल्प पूरा करने के बाद हाथ में रखे फूल, अक्षत्र और जल को भगवान शिव को अर्पित कर लीजिए। याद रखिए, पूजा में सबसे महत्वपूर्ण है आपका सच्चा भाव और श्रद्धा। अगर आपके पास सारी सामग्री उपलब्ध नहीं है तो जो उपलब्ध है उसी से प्रेम पूर्वक पूजा जरूर कीजिए। अब थोड़ा ये जानते हैं कि आखिर सावन के सोमवार का व्रत क्यों रखा जाता है और इसका क्या महत्व माना जाता है। हिंदू धर्म में सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है और सोमवार का दिन भी शिव पूजा के लिए विशेष माना जाता है। इसलिए सावन के सोमवार को भगवान शिव की पूजा और व्रत करने की विशेष धार्मिक मान्यता है। पौराणिक कथाओं में सावन के महीने का संबंध भगवान शिव से बताया गया है। मान्यता है कि सावन में सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा, अभिषेक, बेलपत्र और फूल अर्पित करके ओम नमः शिवाय का जाप करने से भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। हमारे प्यारे भोलेनाथ जी, सावन के इस पावन महीने में इनका ध्यान करते ही मन में अलग ही शांति और भक्ति का भाव आता है। अगर आप भी सावन सोमवार का व्रत रखते हैं तो अपनी श्रद्धा और स्वास्थ्य के अनुसार व्रत रखिए और पूरे मन से भोलेनाथ जी का स्मरण कीजिए। भोलेनाथ जी आपके जीवन में सुख, शांति और सकारात्मक बनाए रखेंगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।
हमने घर पर ही पूरी और टमाटर की चटनी, खीर, सेब भोजन किया। चटनी में न नमक था और न ही मिर्च।